करना चाहता हूँ और अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी। मूल भावना क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कल प्रेमभर जब आपने सबको सुनाया, वो मूल भावना जो है वो उस वक्त भी मौजूद थी, तब समस्याएं थी देश के सामने, पर क्योंकि लंबा संघर्ष हुआ था, संघर्ष के जो अनुभव थे खट्टे मीठे, करो मरो का नारा दिया गया गांधी द्वारा, लोग जेलों में बंद किए गए बार बार, क्या क्या नहीं किया गया। पंडित नेहरू जैसी महान हस्ती जिसके बारे में आज सोशल मीडिया क्या क्या नहीं लिखता है, जैसी सोच वो सोशल मीडिया में आ रही है। दुख होता है कि एक महान विभूति महापुरुष 10 साल से अधिक जेल रहा हो, 3250 दिवस तक जेल में बिताए हों। वो जेल में होते थे, उनकी धर्मपत्नी कमला जी सड़कों पर आंदोलन करती थी। वो जेल में होते थे तो इंदिरा गांधी जो बच्ची थी उनको पत्र लिखा करते थे। भारत एक खोज किताब पुस्तिका बन गई। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी दुनिया पढ़ती है तो लगता है एक ऐसा नौजवान जो मोतीलाल नेहरू जैसे अमीर व्यक्ति का बेटा था, सब कुछ छोड़ दिया, जेल में जाकर ऐसी किताबें लिख रहा है, देश की यात्राएं कर रहा है। उस सोच का परिणाम था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासमाज थे, उनको साथ लिया आज़ादी के बाद में। अंबेडकर साहब एक्सपर्ट थे, विचार नहीं मिलते थे कांग्रेस से, उनको मालूम है आपको। गांधी और अंबेडकर के विचार भी नहीं मिलते थे कई मायने के अंदर। उस वक्त का जो आपने कभी कहा क्या माहौल था, क्या बड़े दिल रखा करते थे, विचार नहीं मिलते थे, तब भी मिलके चलते थे। देश हित में क्या हो, वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी अनुभव काम आ सकते हैं, उनको साथ लो, उद्योग मंत्री बनाओ। डॉक्टर अंबेडकर का एक्सपर्टाइज है लीगल के अंदर, उनको साथ लो, ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन बनाओ। कोई कांग्रेस में नहीं थे, 2 बार चुनाव हार गए थे लोकसभा के। कल किसी ने कहा उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, कैसे देते? ना टिकट मांगा, ना वो कांग्रेस में थे। 2 बार लोकसभा चुनाव हार गए, 2 बार पंडित नेहरू उनको राज्यसभा में लेके आए, लॉ मिनिस्टर बनाया। ये हम भूल जाते हैं। ड्राफ्ट कमेटी चेयरमैन किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, पंडित नेहरू ने बनाया, गांधी जी ने बनाया। पूरा इतिहास भरा पड़ा है इस देश का, महान इतिहास है वो, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। और जब संविधान सभा बनी, जब सब आप लोगों ने बहुत विस्तार से बताया किस प्रकार से कितने पेज की बनी है, हस्तलिपि लिखी हुई है, हिंदी में इंग्लिश के दोनों में, लाइब्रेरी के अंदर हीलियम गैस के अंदर चैम्बर में उसको संजोए हुए हैं। और माँ श्री राजसमंद आने वाली विधायिका नीचे देख रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है, कलेबा बोल रही थी, तो आपने अच्छा चित्रण किया उसको, मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप घबराओ मत, कि आपने बताया कि किस किस रूप में राम, कृष्ण, गुरु नानक देव, अकबर, किस प्रकार चित्रण किया गया हर पेज के ऊपर अध्याय के साथ में। इस रूप में कितने प्रयास किए गए होंगे, 2-2.5 साल लगे होंगे, शानदार संविधान हमारे सामने है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आजाद हुए थे, ये मैं नहीं बोलना चाहिए। और हमें गर्व होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष महोदय कि आज 70 साल के बावजूद भी इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 1 सेकंड नहीं लगाया, मुरारी भाई देसाई की सत्ता सौंप गई। ये है मूल भावना संविधान की। कितने बदले प्राइम मिनिस्टर, 1 वोट से हार गए वाजपेयी जी, चेहरे में शिकन नहीं, दोबारा मैदान में उतर गए, चुनाव जीत के आ गए, बन गया। 70 साल का सफर किसे कहते हैं? पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जेल,
फांसी के फंदे में चढ़ा लिया भुट्टो साहब को, जेल में बंद किया, फांसी के फंदे में चढ़ गए। कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ पाकिस्तान। फिर भी पाकिस्तान का भय दिखा करके राष्ट्रवाद, ओह पाकिस्तान है क्या चीज, हिंदुस्तान का पाकिस्तान चीज क्या है। वहाँ का प्रधानमंत्री खुद कहता है हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते इस युद्ध के माध्यम से। आप कहाँ वो, पर जिस रूप में माहौल बनाया गया देश के अंदर, ये संविधान की भावना के अनुकूल है। जिस रूप में बजाय इसके कि हम आज भी जो मूलभूत भावना है संविधान की है, उसको लेके जो कमी रही 70 साल के अंदर, उसको दूर करने का प्रयास करें। गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, छुआछूत आज भी है जो मानवता पे कलंक है, आप तो समझ सकते हो। कलंक है मानवता पे, आज भी हम सब पे कलंक है, देशवासियों पे भी। आज हम कोई चर्चा नहीं करते उसकी। आज़ादी के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे जयनारायण व्यास हो, माखनलाल वर्मा हो, बाल बंधु हो, रामनाथ चौधरी हो, किसकी से नाम ले रहे हैं, उस वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों में आकर के मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करते थे। वो जमाना था जब छुआछूत का क्या रूप था समझ सकते हैं। उस वक्त में मंदिरों में प्रवेश करना हरिजनों को, ये आगे बढ़ते थे, पीछे कार्यकर्ता जाते थे। वो कांग्रेस के नेतृत्व था उस जमाने के। इस रूप में देश आगे बढ़ा है, आजाद हुआ है। आजादी कोई ऐसे नहीं मिली है। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सावरकर आप नाम लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस, आपने हमेशा ये कोशिश करी कि कांग्रेस के लोग तो इनके खिलाफ थे। पूरी देश की नौजवान पीढ़ी को आप गुमराह करते हो। कांग्रेस के लोग तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, गांधी जी उनके खिलाफ थे। भगत सिंह से मिलने के लिए गए नहीं पंडित नेहरू जी, आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और जब रिकॉर्ड आता है कब गए, किस तारीख गए, तो चुप हो जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लंदन में डेथ हुई और पंडित नेहरू ने लाश लाने नहीं दी सबको हिंदुस्तान के अंदर, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ जम्मू में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। बताइए आप क्या हो रहा है देश के अंदर, किस दिशा में हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के कई बार ऐसी बातें बोल चुके हैं, वो मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं उनको वक्त जाया नहीं करूंगा। आपका आप सब जानते हैं, दिल के अंदर आपको भी मालूम सब बातें क्या हो रही है, पर मजबूरी आपकी भी है। पर आज सब जानता है, हिंदुस्तान जानता है प्रधानमंत्री जी ने कहां कहां गलत वाक्य बोले हैं। चल रहा है अमेरिका में, बिल्कुल ठीक है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहां जाएंगे, हिंदुस्तान में इतिहास के देश, दुनिया के इतिहास में हमारा घर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जाके बोल रहे हैं, मान सम्मान बढ़ रहा है देश का, प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? 70 साल की तपस्या है कांग्रेस की सरकारों की, तब बढ़ रहा है। जहाँ सोइनी मंत्री थी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सोइनी मंत्री देश के अंदर बाढ़ जाती थी। क्या था, 33 करोड़ देवी देवता थे देश के अंदर, आज 130 करोड़ देवी देवता हैं। आप बात करते हो, PL 480 भीख मांगते थे अमेरिका से, वो दिन भी आपको भी याद है, मुझे भी याद है। हालांकि हम लोग आज़ादी के बाद पैदा हो गए। बिजली क्या होती है लोग नहीं समझते थे आज़ादी के वक्त में, गांव में ढाने तक नहीं समझते थे। सावन भादों की बिजली कड़कती थी, ये बिजली कड़क रही उसको मानते थे। क्या ऐसी बन गई? क्या 4 महीने में 4 साल में बिजली आ गई देश भर के अंदर? गांव में पहुंच गई, सड़कें पहुंच गई, गांव के अंदर बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच गया, स्कूलें खुल गई, अस्पताल खुल गए, सब 6 साल में खुल गए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसरो में गए और 4 महीने बाद में मंगल ग्रह पर उपग्रह छोड़े गए। वाह वाह, क्या ठाठ है मोदी जी का, क्या ठाठ, क्या ठाठ।
लंबा इतिहास है। अगर आप दिन भर चर्चा कराएंगे तो आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। ये इतिहास है कांग्रेस का। आप लोगों ने उंगली नहीं कटे अपनी और लंबी जोड़ी बातें कर रहे हो आप लोग। कुछ तो स्वीकार करो कि भाई उस वक्त में हम समझ नहीं पाए थे, आरएस से समझ नहीं पाए थी, इसलिए हमने साथ नहीं दिया आंदोलन का। कहने में क्या हर्ज पड़ता है? सबको मालूम है कि आरएस ने साथ नहीं दिया, सबको मालूम है, वो खुद जानते इस बात को। तभी कल किसी ने कहा कि जब संविधान बन गया तब भी उसकी टिप्पणी की गई, उसके ऊपर मनुस्मृति की बात की गई। तब मुझे बताइए, जब मालूम है कि भाई आरएस ने साथ नहीं दिया, बीजेपी थी नहीं उस वक्त, जनसंघ बाद में बना, फिर उसके बाद में स्वीकार करने में हर्ज क्या है? महात्मा गांधी को भी माना नहीं, अम्बेडकर को भी माना नहीं, आरएसएस को भी स्वीकार नहीं किया। मुझे मालूम बचपन के अंदर। देखो ईमानदारी की बात सोचो, आपका दिल कह रहा होगा वो झूठ नहीं बोल सकता, आप झूठ बोल सकते हो। मैं जानता हूं कि क्या था बचपन के अंदर, क्या जनसंघ था, पैदा ही हुआ था। शेखावत साहब मौजूद नहीं, आज भैरव सिंह शेखावत शुरुआत करी। 2, 4, 6, 8 तक आते थे विधानसभा के अंदर मेंबर, पर हाँ यहां तक पहुंचे। 2 मेंबर आए थे आपके पार्लियामेंट के अंदर, मैं था पार्लियामेंट के अंदर। 2000 आप सत्ता में आ गए हो दूसरी बार। कितने बड़ी गर्व की बात है ये संविधान की उपलब्धि है कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। और संविधान बनाया कांग्रेस नेताओं ने संविधान बनाया था, आपने संविधान नहीं बनाया। संविधान बनाने में आपकी कोई भूमिका नहीं है। स्वीकार करो इस बात को, स्वीकार करो। स्वीकार करो, क्यों नहीं स्वीकार करते हो? आपका कोई योगदान नहीं, आपका कोई संबंध नहीं संविधान से। हाँ, संविधान बनने के बाद में सत्ता में आपको आना है, लोकतंत्र कायम है, तो आपको उस रूप में चलना है, इसलिए आप संविधान को स्वीकार कर रहे हो।